सभी को नमस्कार, प्रणाम और आने वाली संक्रांति की सभी को शुभेच्छा। मेरा नाम है राज मदनकर। मैं नागपुर महानगर से हूँ। पेशे से मैं किसान हूँ। एकेडमिकली ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स किया है। पहले क्रेडिट बैंक ऑफ अमेरिका में मैं कार्यरत था। गत वर्ष स्वेच्छानिवृत्ति लेकर मैं भी पूर्ण समय खेतीबाड़ी कर रहा हूँ। नागपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में 950 एकड़ खेती और शहर में शहरी खेती, यह मेरा मुख्य काम है। आज पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से घर की सब्जियां घर पे कैसे उगाए, जिसको हम लोग रसोई की बगिया कहते हैं, इस विषय में मैं आप सबसे रूबरू होऊंगा। सर्वप्रथम मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि कुछ तांत्रिक अड़चनों के चलते अ, अ, वीडियो समय पे लाइव समय पे नहीं हो पा रहा है। 11 बजे होना था लेकिन थोड़ा देर से हो रहा है, बट फिर भी कोई ना, हम चालू करेंगे। आ, हम हम बोलते हैं कि हमें सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण करना है। राष्ट्र निर्माण का काम कौन करेगा? तो व्यक्ति करेगा। और व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा तो ही व्यक्ति राष्ट्र निर्माण का काम कर सकता है। अब चारित्र्य में भी दो तीन चीज़ें हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वस्थ। शरीर कितना स्वस्थ है, मजबूत कितना है। तो थोड़ा सा हम आजकल देखते हैं कि नई नई बीमारियां आना शुरू हुआ है। ये नई नई जो बीमारियां हैं, ये कहाँ से आ रही है, इसकी जब शहानिशा करते हैं तो पता चलता है कि हवा से, पानी से, संसर्ग से, या जैसे कोरोना से कुछ रोग बनाए गए, या ऐसे जो भी मान्यताएं है। लेकिन एक किसान के तौर पे ये सर्वसाधारण आम तौर पे सोचने समझने वाली बात है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे खान पान से हमारे शरीर में जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। खान पान में से कैसे? तो हम जो सब्जियां लाते हैं बाहर से, बाजार से, इसमें से ज़्यादातर सब्जियां, हालांकि मैं तो बोलूँगा 95 to 99% सब्जियां या रासायनिक पद्धति से उगी हुई होती है। जैसे मैं नोएडा में रहता था। नोएडा में यमुना का पानी था, और यदि कालिंदी कुंज से हम लोग नोएडा जाते हैं तो वो फ्लाईओवर से भी जाते हैं तो पानी तो काला दिखता है, लेकिन वो पानी की बहुत उग्र बदबू आती थी। और जब मेट्रो से जाते थे तब दिखता था कि वहाँ पे साइड साइड में बहुत सारी खेतियाँ चल रही है और पानी पूरा उसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो यमुना रिवर का पानी इस्तेमाल करके वहाँ जो सब्जियाँ उगाई जा रही थी, उससे जो हेवी मेटल्स या जो केमिकल्स पेड़ों को मिल रहे थे, और वो ग्रो हो के सब्जियाँ मार्केट में आ रही है और वो हम खा रहे हैं और सारे हमारे शरीर में जा रहे हैं। मान लो उसी से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे मेरा भी सफ़ेद होना, ये उसी का एक कारण है। तो ऐसे सब तरफ सामान्य तौर पर ये दिखाई देता है कि पानी खेत में जो जा रहा है वो भी बहुत प्रदूषित जा रहा है, तो उसके चलते पेड़ों में वो तत्व जा रहे हैं। या फिर बहुत सारी रासायनिक फवारनियाँ, रासायनिक खाद जो डाली जा रही है किसानों के मार्फत, उसके माध्यम से हमारे पौधे थोड़े, मैं तो बोलूँगा कि पॉइजनस होते जा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट कहती है कि हम लोग रोज 8% तो 8% तो हम लोग केवल पॉइजन खा रहे हैं रोज। 8 ग्राम, सॉरी, ऐसा उनका कहना है। तो खैर, एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो agricultural contribution to the national income and GDP of India used to vary before 2-3 decades from 80 to 85%। और अभी जो कंट्रीब्यूशन है पिछले कोरोना के पहले के क्वार्टर तक, सो दैट कंट्रीब्यूशन हैज़ रीच डाउन टू ओनली 11.9। दैट मीन्स ओनली 12%। यानी कहाँ 85% था और कहाँ 12% पे आ गया। हम तो बहुत बोलते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, और यदि इस ड्यूरिंग कोरोना की यदि रिपोर्ट देखी जाए तो इट हैज़ रीजन टू अगेन 8.6। तो क्या भारत सच्ची में कृषि प्रधान देश है? तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बट ये जो 8.6 से लेके 85, या फिर और आगे 100% तक जाने के लिए जो बड़ी सी गैप बनी है ना, ये जो गैप है, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू जनरेशन। खैर, हम तो शहरी इलाके में रहते हैं, और शहरी इलाके में हम तो एक्चुअल इनलैंड खेती नहीं कर सकते। तो जब हम लोग इनलैंड खेती नहीं कर सकते तो क्या हमारे पास ज़मीन नहीं है? तो क्या हम कहाँ उगाएंगे सब्जियाँ? हमारी कहाँ उगाएंगे?
लेकिन हमारे पास हमारी छत तो है। जैसे मान लो मेरा घर 1800 स्क्वायर फीट का है, उसमें 1200 स्क्वायर फीट बड़ी सी छत है। तो मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। आज से 13-14 साल पहले मैंने मेरे सारे दोस्तों को एक मैसेज डाला कि भाई अभी धुक्काल आने वाला है, तेरे घर की जो कूलर की टंकियाँ होगी वो यदि फूटी है, टूटी है, सड़ी है, तुझे फेंकना है या थोड़ी बहुत ठीक है रिप्लेस करना है, तो ये सारी मुझे दे दो। ऐसे करते करते मैंने सब लोगों से वो टंकियाँ इकट्ठा करी और वो टंकियों में मिट्टी भर के मैंने सब्जियों की बीजें बोना चालू कर दिया। देखते देखते वो सारे प्रयोग इतने यशस्वी रहे कि हम एक साल में 24 प्रकार की सब्जियां लेना ले हम लोग ले रहे। और प्रोडक्शन इतना सारा निकल रहा है कि हम लोगों को खुद के घर में तो हम लोग को खाने को हो ही रहा है 4 लोगों को, लेकिन उसके अलावा बस्ती में भी बहुत सारे लोग हम बांट सकते हैं, उनको दे सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं। अब 3-4 चीज़ें जो देखने लायक होती है, सबसे पहला कि जल व्यवस्थापन वहाँ पे है क्या। यदि जल व्यवस्था नहीं है तो वो बहुत आसानी से, जैसे मान लो टंकी लगा रहे, नल लगा रहे, या जो भी हम लोग बकेट से पानी दे रहे हैं, वो एक हो सकता है। दूसरी बात, आसपास का इलाका कैसा है। मान लो हमारा घर नीचे है, छोटा है, 2 मंजिल का है, लेकिन हमारे घर के बगल में 5 मंजिली बिल्डिंग है। तो ऐसे बिल्डिंग के समय बिल्डिंग की परछाया हमारे इसमें तो नहीं आ रही है, घर पे नहीं आ रही है। तो ये भी हमें एक देखना होता है। फिर धूप का छाव आ रही है, धूप आ रही है, तो कितना घंटा धूप है, कितना घंटा छाव है। फिर हम जिस रीजन से मिट्टी उठाने वाले हैं, तो ये मिट्टी कौन सी है। जैसे मान लो बहुत कुछ जगह की मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, कुछ जगह की चूनखड़ी वाली मिट्टी होती है, कुछ जगह की बहुत सैंडी सॉइल होती है, कुछ जगह की सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, अल्कलाइन होती है। कुछ जगह की ऐसे मिट्टी में भी जो प्रकार है, हल्की, मध्यम और कम। तो लो ऐसे भारी ज़मीन है, हल्की है या मध्यम है, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे रीजन में नेटिव स्पीशीज़ कौन सी ग्रो होती है। अब मान लो स्ट्रॉबेरी विदर्भ में नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे वो नहीं ले पाऊँगा। तो रीजन वाइज, और फिर है सीज़न वाइज। सीज़न माने जैसे अभी ठंडी चल रही है, तो ठंडी में ही आने वाले पौधे लेने चाहिए। समर में जो समर में आने वाले वही पौधे लेने चाहिए। हम लोग मराठी में एक बहुत अच्छा हमारे नाना बोलते हैं कि देखो राज, जैसे मैं उनको बहुत बार बोलता कि नाना जी अपन ये भी लगा लेंगे, नाना जी अपन वो भी लगा लेंगे। तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे समझा के बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो राज, 2 प्रकार की चीज़ें, एक होती है ये नारे यानी सहजता से आने वाले, और दूसरी होती है आना वे लगना है, माने ज़बरदस्ती से लाना है। मुझे पता है कि इस मिट्टी में और इस रीजन में और इस वेदर में ये होता ही नहीं, लेकिन तब भी मुझे चाहिए। मान लो भिंडी सबको अभी चाहिए, लेकिन भिंडी का समय थोड़ा बाद में है। तो ये था कि सहजता से आने वाला। दूसरा होता है ज़बरदस्ती से लाया जाने वाला। तो अम, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सहजता से आने वाली कौन से क्रॉप्स हमारे रीजन में है। तो सीजन वाइज और रीजन वाइज, सॉइल हो गया, पानी का अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद हमें ये देखना है कि हर प्लांट की वाटर कैपेसिटी कितनी है। जैसे वाटर लविंग प्लांट्स कुछ होते हैं, कुछ प्लांट्स तो कम पानी में भी ठीक हो जाते हैं। और दूसरा होता है अ, धूप, किस पेड़ को ज़्यादा धूप चाहिए, किस पेड़ को छाया में भी हो जाते हैं। तीसरा होता है कि हमारा जो मीडियम है, सॉइल मीडियम, वो सॉइल मीडियम में कितनी मात्रा में हमें खाद डालनी है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि 50% मिट्टी और 50% गोबर खाद। दिनेश जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आवाज़ तो मेरे तरफ से सही है, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, देखना पड़ेगा। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, अभी आ रही है क्या? ठीक, ठीक है। तो अभी भी नहीं आ रही है आवाज़, मेरी आ रही है सबको अच्छे से? हाँ, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो सॉइल मीडियम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि सबसे बेस्ट सॉइल यदि आगे या अभी भी जो बचती है, वो
भारतीय वंश की देसी नस्ल की गावरानी गाय का गोबर ही असली सॉइल है। आप मिट्टी में किसी किसान के खेत में जाइए, बीजे फेंक दीजिए, बहुत मुश्किल है वो ग्रो होना। लेकिन आप किसी गोबर में बीज फेंक दीजिए, एक झटके में उग जाती है, बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है। तो सबसे बेस्ट सॉइल मीडियम यदि किसी को कहा गया है वो देसी गाय का गोबर। तो ये जो गोबर खाद होती है ये 50% हम लेते हैं और 50% मिट्टी लेते हैं। जहाँ की सॉइल थोड़ी सी कम प्रोडक्टिव है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 60%, 65 या 70% आप गोबर खाद लीजिए और 30-40% ही सॉइल लीजिए। वो लेने के बाद फिर बीजे कोशिश करिए कि आसपास के किसी से हम लोकल सीड्स लें। जैसे मान लो घर में मेथी दाना होता है, घर में सौंफ होती है, तो जितनी घर की चीज़ें हैं वो हम घर के पे डालें। कुछ चीज़ें जैसे मान लो गोभी का बीज कभी घर पे नहीं आएगा, कभी घर में सूखी हुई भिंडी नहीं आएगी, तो वो हमें बाहर से बाज़ार से खरीद के लानी है। बीज लाना कैसे ये भी समझ लेना। जो फल पेड़ में ही परिपक्व हो जाता है, यानी पेड़ में ही सूख जाती है, वही हमको बीज लानी है। क्योंकि वो जो पॉड होता है वो अपनी मदर प्लांट के साथ में पूर्णतः परिपक्व हो चुका होता है। उसी को हम लोग एज अ सीड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अभी जो हमारा पॉट होता है उसकी डेप्थ, हमें ये भी चीज़ देखनी है कि जैसे मान लो एक एक प्रकार होता है पाले भाजी, एक होता है फल भाजी। पाले भाजी में सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फल सब्जियों में जैसे मान लो टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, ये सारे फल सब्जियाँ। तो फल सब्जियाँ तो थोड़ी बड़ी होती है, जिनके रूट्स को ग्रो होने के लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो मान लो और जो पालक वगैरह होती है उसको तो केवल 4-5 इंच भी रहे तो भी चलता है। तो हमारे पॉट की डेप्थ मिनिमम 1 फुट है, 8 इंच, 10 इंच या 12 इंच तो चलता है। और 1.5 फीट तक जैसे मान लो हमें बैंगन लगाना है या टमाटर लगाना है, तो उसकी डेप्थ हमको कम से कम 1.5 फीट तो भी रखनी चाहिए, ताकि उसके रूट्स को नीचे ग्रो होने के लिए जगह मिले। तो ये भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद में हाँ, गमले के लिए भी यही है। मैंने तो कूलर के ट्रे में एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं कूलर के ट्रे के बारे में बता रहा, लेकिन मैं अभी आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा जिसमें लोगों ने कैसे घर के वेस्ट चीज़ों से बेस्ट चीज़ें करी है। तो ये फॉर्मूला सबके लिए अवेलेबल है। और यदि कुछ लोग क्या करते हैं कि छत को वाटर प्रूफिंग कराते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिछा के ईंटों का कुंपण करके उसमें सॉइल मीडियम भर के उसमें भी ग्रो करते हैं। तो उसमें भी सेम फॉर्मूला है। इसमें सिर्फ इतना होता है कि खेत में और अपने इसमें थोड़ा दो ही चीज़ों का फर्क पड़ता है। वहाँ पे केचुए 15-15, 20-20 फीट अंदर जाकर सारे पोषक तत्व ऊपर लेकर आकर छोड़ते हैं, और हमारे इसमें होता है कि हमको ऊपर से थोड़ा फीड कर देना पड़ता है। जैसे मान लो बाजार से ला रहे हैं, गोबर खाद डाल रहे हैं, कभी वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, कभी गौ कृपामृत डाल रहे हैं, कभी जीवामृत डाल रहे हैं, कभी घना जीवामृत डालना है, कभी छाछ का पानी डालना है। मान लो ऐसी चीज़ें हम लोगों को ऊपर से इसमें ऐड करती रहनी होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर डूइंग इट ऑन आवर टेरेस, सो इट इज़ नो मोर कनेक्टेड विद द सॉइल, एक्चुअल सॉइल। ज़मीन से वो टूटा हुआ है, हमारे छत के ऊपर कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट ना 30-40 मंजिल पे भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग अपनी बालकनीज में भी 20-20वें 30-30वें मंजिल पर कर रहे हैं। तो ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए दो तीन ही चीज़ें मैंने बोला कि जैसे धूप इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितना सनलाइट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पानी, ऑफ कोर्स पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है। पानी का भी एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि हम क्या करते हैं ना, पेड़ों को पूरा भर भर के पानी देते हैं। पेड़ के रूट्स को चाहिए पानी, नहीं चाहिए, पेड़ के रूट्स पे चाहिए मॉइस्चर। मॉइस्चर का फॉर्मूला होता है एयर प्लस वाटर। तो हमारी मिट्टी हम पानी दे दे के इतनी दब जाती है कि उसको बीच बीच में हमको टेलिंग फ्रोलिंग करना पड़ता है। तो वो करने की आवश्यकता ना पड़े। जब भी पानी दे तो हम उंगली से देखिए कि 2 इंच तक मिट्टी गीली है क्या, हल्का सा ओला हुआ, यानी क्या बोलते हैं उसको, हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी में। और हवा भी खेलते रहनी चाहिए, जितनी हवा भी मिलेंगी ना रूट्स उतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। हर समस्या जड़ों पे होती है ऐसा हम बोलते हैं। तो हमें काम कभी पेड़ के ऊपर नहीं करना है, हमें काम जड़ों के ऊपर करना है। और जड़ों को चाहिए हवा प्लस पानी। हम केवल पानी देते हैं, हवा पहुंचती नहीं है, मिट्टी दब जाती है पानी दे दे के, पूरा वाटर ब्लॉक हो जाता है। तो बहुत बार होता है कि हम जो पानी दे रहे हैं वो वाटर रन ऑफ हो रहा है, या फिर वो पानी वहाँ पे जमा हो रहा है और उससे रूट्स बहुत सड़ रहे हैं मान लो। और रूट से भी सड़ना चालू करते हैं तो फिर पूरा पेड़ पे कीड़े लगना, पेड़ सूखा होना, पीला पड़ना, सफ़ेद सफ़ेद कीड़े आना, ये सारे प्रॉब्लम समस्याएं चालू हो जाती है। तो ये एक चीज़ है।
बीजों के बारे में मैंने आपको बताया कि जितनी गावरानी या देशी बीज हो उतनी ज़्यादा अच्छी है। हमारे जो कनेक्शंस गांव के साथ आज भी होंगे तो गांव के लोग आज भी अपने बीजे गावरानी बीज जमा कर कर रखते हैं। तो वो बीजों को हम लोग उनसे ले सकते हैं। एक बार बीज देना, 10 पौधे तैयार करना, 10 में से डेडिकेटेड 2 पौधे केवल बीज के लिए ही कंजर्व करके रखना, बाकी चीज़ों का हम इस्तेमाल करना। ये एक चीज़ हो गई। इन सब चीज़ों के बाद में अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। मेरे लैपटॉप से ही मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट्स हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे होगे, ये एक बैकयार्ड है, यानी घर के पीछे 2.5-3 फीट की गली छुटी थी, उसी में उन्होंने मस्त मिट्टी भर दी है और उसमें उन्होंने सब्जी लेना शुरू किया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे धूप गिर रही है, तो यहाँ पे बड़े पौधे लगाए, जैसे ये जो है टमाटर का पौधा है और इस साइड में सारे बैंगन के पौधे हैं, ये करेले का बेल है। तो इधर में जिसको सनलाइट बहुत चाहिए वैसे, और यहाँ पे शायद इन्होंने पालक और मेथी डाली है। ये देखिए, लोग कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखो बाहर से 10 किलो लाओ और घर से 2 ही किलो खाओ, लेकिन घर का बहुत शुद्ध होता है। तो वो एक चीज़ है। ठीक है, ये देखिए, दिस इज़ बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ये लकड़ी की पाटियाँ हैं, इसको ठोक ठोक के खाली पीरियड में मिट्टी भर दी, बीजे लगा ली, मस्त प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा। फिर ये है बोरियों से बनाया गया। मान लो जो गमले हैं, पॉट्स है, उनको बोरियों में मिट्टी भर भर के उन्होंने बनाया। ये आप गेंदे का फूल देख रहे होंगे। ये जो गेंदे का फूल है, इट इज़ वर्किंग एज अ ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्रॉप क्या होता है कि हमारे मेन क्रॉप पे जो भी शत्रु कीड़ आने वाली है, वो शत्रु कीड़ को मित्र कीड़ अट्रैक्ट करते हैं। तो मित्र कीड़े ये इन ट्रैप क्रॉप्स पे आकर बैठते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा मस्त सारे बैगन के, और सब फूल पे आए हैं, सब फ्लावरिंग स्टेज पे है। ठीक है, ये सब लोग ये जो है ये थर्माकोल का बॉक्स है। ये थर्माकोल के बॉक्स में भी मिट्टी भर के छत पे बहुत सारी वेल वर्गीय वनस्पति लगे। देखो बहुत अच्छा इसमें भी प्रोडक्शन आता है। ये जैसे घर में मान लो टूटे फूटे ड्राम्स होते हैं, तो वो ड्राम में भी मिट्टी भर भर के आप बहुत सारा कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें लगा सकते हैं। ये देखिए गलगला लगा हुआ है। फिर ये भी देखो, ये कूलर का ट्रे है, इसमें आपको 3-4 चीज़ें दिखेंगी। ये जानबूझ के किया गया एक अच्छा व्यवस्थापन है। आप ये देखें, ये जो है काली तुलसी, काली तुलसी हमारे बगीचे में होनी ही चाहिए, जिसको हम श्यामा तुलसी बोलते हैं। श्यामा तुलसी अपने बगीचे में होनी ही चाहिए। ये जो पीछे है ये हर्ब है ना, अडुलसा। ये अडुलसा जो है हम खांसी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर ये बीच में आपको दिख रहा होगा, ये सैफू है। ये सैफू भी हम लोग इस, ये बीच में कट गई है जो लाल साग है, और बाकी पूरी जो है ये पालक लगी हुई है। ये देखिए सारे बैगन के पौधे लगाए हैं। इसमें मिर्च देखो, मिर्च कितनी अच्छी आ रही है सब तरफ। ये पूरे वेल वर्गीय वनस्पतियाँ है इसमें। वाल है, ये भी मिर्ची के पौधे अभी इसमें डेवलप हो रहे हैं। ये बीच वाला जो पौधा है, ये इंसुलिन का पौधा है। आजकल तो हर घर में शुगर का एक पेशेंट दिखता ही है। नीचे में मिंट और खाने का पान, बंगला पान, वो लगाया गया है। ये एक छोटी सी गैलरी है, इसमें सारे ट्रैप क्रॉप्स, और इधर में सब्जियां। ये मिंट लगाया, अपना पुदीना लगाया है। फिर ये बर्ड्स, आसपास अपने आसपास में बर्ड्स की भी व्यवस्था हो, ताकि वो लोग भी कुछ सीड्स लाते हैं, वो भी कीड़े चुप चुप के खाते हैं। ये नागपुर में एक सृष्टि नाम की संस्था है, उन्होंने ये बर्ड फीडर्स, बर्ड नेट्स बनाए। उसमें बर्ड्स आकर खुद अपना रख रख के खाते हैं। देखो ये सारे थर्माकोल के बॉक्सेस हैं, इसमें इसमें भी हमने मिट्टी भर के सारे प्रयोग किए। ये देखो एक लाइन से इतनी बड़ी छत होती है हमारी, इतनी बड़ी, हम केवल एक साइड इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इतना सारा मिल जाता है। मिट्टी में आप थोड़ा सा मिट्टी को दो तो मिट्टी आपको भर भर के देती है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास में संदूक वगैरह होती है, तो संदूकों में भी भर भर के रख सकते हैं। यह है अगस्त्य का पौधा। अगस्त्य माने हेटी, इसको हेटी भी बोलते हैं। इसमें आप देखोगे इस सफ़ेद फूल लगे हुए हैं। ये जो सफ़ेद फूल है, इसके पकोड़े बनाते हैं, और ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत रेयर भी होता है, और ये केवल साल में 2 महीने ही रहता है। तो या तो मार्केट में 500, 600, 700 रुपये किलो तक बेचा जाता है। देखिए ये सफ़ेद अगस्ती का फूल है।
कुछ लोग आसपास में फिर और ब्यूटिफिकेशन करने के लिए फूलों के भी पौधे लगाते हैं। मिर्चियाँ देखो कितनी अच्छी, कितनी सारी मिर्चियाँ लगी है। ये देखिए मस्त नींबू लगाया हुआ है। ये टमाटर, ये सब छत पे ग्रो हो रहा है। बड़ा लंबा बैंगन काला वाला, ये टमाटर, लटपट टमाटर लगे हुए हैं। और ये किस में लगाया है? केवल वो बोरी में, जिसको सीमेंट की बैग्स बोलते हैं, सीमेंट की बैग्स में लगाया हुआ है। ये देखिए लटपट टमाटर सारा। हालांकि ये हाइब्रिड स्पीशीज है टमाटर की, लेकिन मस्त टमाटर ग्रो हो रहे हैं। ये पुदीना लगाया हुआ है, ये नींबू है। ये देखो मैंने बोला था कि काली तुलसी बहुत आवश्यक है। ये सारे हमने काले तुलसी के छोटे छोटे पौधे तैयार किए, और उनको फिर जहाँ जहाँ पे हमारी आवश्यकता है वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। ये माइक्रो ग्रीन्स है, आप देख रहे होंगे। ये जूट की टोकनियाँ हैं, इसमें माइक्रो ग्रीन्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं। माइक्रो ग्रीन्स का इस्तेमाल ज़्यादातर जूस बनाने के लिए होता है। ये कैप्सिकन, कैप्सिकन है ने शिमला मिर्च, देखो कितनी मस्त शिमला मिर्च। आप आजकल मार्केट में ऐसे फैंसी पॉट्स देख रहे होंगे जो रेलिंग में लटका कर रखते हैं। तो इतने अच्छे जगह पे अपन कैप्सिकन भी ले सकते हैं। हालांकि ये नागपुर का फ़ोटो है, और नागपुर के एकदम हॉट एनवायरनमेंट में कैप्सिकन होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कैप्सिकन ग्रो हो रहा है, दिस इज़ अ गुड थिंग। ये देखो कितना अच्छा वो ग्रो हो रहा है। ये देखो रोज़ लोग इतना प्रोडक्शन निकाल ही लेते हैं, थोड़ा 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 करके। ये किसी ने सहजन लगाया है, ड्रम स्टिक जिसको मोरिंगा कहते हैं, शेव का। गोभी भी मस्त घर के घर में उग गई है। अच्छा, गोभी के बारे में यदि बताऊँ, गोभी ऐसी ऐसी सब्जी है जिसके ऊपर केमिकल का छिड़कावा या फवानी होती ही होती है, लेकिन तब भी ये जो गोभी है ये पूरी नेचुरल तरीके से बनाई गई, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गोबर और गौमूत्र। तो ये जब सब्जी बनेगी, इसकी खुशबू यानी बहुत अच्छी सुगंधी खुशबू पूरे 2-3 घर तक पहुंचेगी। इतनी सुंदर इसकी खुशबू होती है, क्योंकि दिस इज नेचुरली ग्रोन। इट डजेंट हैव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेंट इन इट। ये मक्का, ये हम लोग जानबूझ के लगाते हैं, क्योंकि मक्के के पौधे के ऊपर जो पंछी या जो भी मित्र कीड़ आती है, वो आसपास के आने वाले पौधों के ऊपर जो शत्रु कीड़ों के अटैक होते हैं उसके अंडे खाना, उन कीड़ों को खाना, वो काम वो करते हैं। इसमें आपको और एक दिखेगा, ये बीच में हमने सरसों लगाया हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये सरसों है। सरसों भी ट्रैप एज ए ट्रैप क्रॉप काम करता है। और बाकी तो गवार है, देखिए ज्वारी, बाजरा और मक्का, इट वर्क्स एज अ ट्रैप क्रॉप। तो ये देखो ट्रैप क्रॉप लगाने से कीट नियंत्रण अपने आप नेचुरल वे से हो जाता है। ये करेले घर के घर में बहुत सारे निकल गए। ये बहुत सारे लोगों ने किए गए प्रयोग है जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। गन्ने के फूल, गेंदे के फूल है। देखो रोज़ घर से लोग कितना सब्जियां निकाल लेते हैं। देखो सारा बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, करेले लगे हुए हैं, अंबाड़ी, सरसों, मूली। देखो गलगले, हम इसको दौड़ के बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे खूब सारे लगते हैं, खूब सारे। और कैसे ना कि जब हम लोग घर के घर में कुछ ग्रो करते हैं ना, वो चाहे एक 1 किलो ही मिले, लेकिन वो इतना शुद्ध होता है कि उसका आनंद हमें मिलता है। देखो भिंडी, ये जो भिंडी है ओकरा, इसको हमने सीड्स के लिए रखा हुआ है। अब इसके बीजे बना रहे हैं हम लोग, ताकि अगले बार हर बार हमको सीड लेने के लिए मार्केट में ना जाना पड़े, हमारे पास हमारा खुद का बीज हो। ये देखो कितना मस्त सब अपना अपना अलग अलग जगह पे लगा लिया। आजकल ये ऐसे पॉट्स तो मार्केट में भी मिलने लगे हैं। फिर ये ऐसे जो हमारे हम घर में तेल के पीपे लाते हैं, उसको एम्प्टी कर देना, उसमें कुछ भरना, उसमें ऐसे बाम्बू का मंडप बना के आप ये जो वेल वर्गीय वनस्पतियाँ हैं, ये सब वेल वर्गीय वनस्पतियों को ऊपर चढ़ा देना। इसका एक अच्छा मंडप तैयार होता है। इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप फिर काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, अपने घर से निकल सकता है। ये देखिए जो मिलता है उसमें आप मिट्टी भर दो, बस बीज डाल दो और अपना प्रोडक्शन। कितनी सुंदर मेथी आई है। फिर ये देखो ऐसे भी बोतल्स में आप गमले अपने सैपलिंग्स तैयार कर सकते हो, फिर इनका ट्रांसप्लांटेशन करना है।
देखिए किसी ने अपने छत पे मस्त ये तो इतनी फूटी है कूलर की टंकी कि इसके नीचे से भी पौधे आने लगे, लेकिन लोगों को घर का शुद्ध चाहिए। ऐसे सैपलिंग्स हम लोग बनाते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी मैं आपको और दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ। जी, तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते गए, सक्सेस होते गए, और आज नागपुर में कम से कम मान लो 250 से 300 लोग हमारे गाइडेंस में अपने छतों पे ये ऐसी सब्जियां उगा रहे हैं। तो यदि आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका जवाब दूंगा। किसी को कुछ पूछना हो। ठीक है। अम, आप सभी जुड़े, और समय पे नहीं जुड़ पाने के कारण मैं क्षमस्व हूँ। लेकिन आप इस विषय को लेकर कभी भी संपर्क कर सकते हैं, और आप भी कोशिश करो कि अपनी खुद की लगने वाली रोज़ की सब्ज़ी अपने घर के घर में कैसे उगा सकते हैं। शुद्ध खाना चाहिए, तो शरीर और सुदृढ़ रहेगा, स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, और स्वस्थ समाज से एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है, और अ, मजबूत राष्ट्र को ही हमें परम वैभव की तरफ लेके जाना है। ये उसमें एक कदम है। तो चलो हम खुद की सब्जियां खुद के घर में उगाएं, शुद्ध और साफ खाएं, और स्वस्थ रहें। सभी को नमस्कार।